हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था वांग ली और मिस सूजन दोनों ही ज़ीटियान के अचानक से पावरफुल होने की वजह से एक दूसरे का साथ देने के लिए एग्री हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को लगता है कि ज़ीटियान ने इनसे अपनी पावर्स छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। और क्योंकि अब ज़ीटियान काफ़ी पावरफुल हो चुका है तो उनके लिए भी आगे कोई खतरा बन सकता है। इस वजह से इन दोनों के बीच इस टॉपिक पे यहाँ काफ़ी बातें होती हैं। वांग ली मिस सूजन से कहता है कि मुझे लगता है कि ज़ीटियान हमारी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, इसलिए हमें उसे रोकने की ज़रूरत है। जिस पर मिस सूजन उसे कहती है कि ज़ीटियान काफ़ी चालाक इंसान है, क्योंकि उसने अपनी पावर्स को छुपाया हुआ था, लेकिन अचानक से उसने अपनी सारी पावर्स को अवेक कर दिया और हमें भी दिखा दिया कि उसके पास कितनी शक्तिशाली पावर्स हैं। पर मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हम इसे किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। जिस पर वांग ली उसे पूछता है कि ये तुम कैसे करोगी, पर मैं इसे ख़त्म नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपने आप में कंट्रोल नहीं है, लेकिन मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम ज़ीटियान को ख़त्म कर सकती हो, क्योंकि तुम आइस स्नो फैमिली से बिलोंग करती हो और मैं फ्लेम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। क्योंकि फायर फ्लेम की पावर ज़्यादा होती है, इस वजह से मैं उसे ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। और ऐसी ही बातें करते हुए वो दोनों काफ़ी आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर मिस सूजन उसे कहती है कि तुम मुझसे पिछले 3 साल में इतने आगे नहीं थे, बल्कि मैं ही हमेशा से तुमसे आगे रही हूँ, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मुझसे ज़्यादा बेस्ट हो। जिस पर वांग ली उसे जवाब देता है कि ये बातें अब इतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि अब तो हम दोनों से ज़ीटियान सबसे आगे निकल चुका है और जल्दी फर्स्ट पोजीशन तक भी पहुँच जाएगा, इसलिए हमें पहले उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। अब तभी यहाँ पे ये सीन चेंज होता है, जहाँ हम ज़ीटियान और उसके साथियों को देखते हैं जो कि एक मैजिकल स्पेयर को ढूंढने के लिए निकल गए थे, क्योंकि उन्हें ये मिशन मिला होता है। अब तभी रास्ते में जाते हुए ज़ीटियान को दोबारा से उस लॉर्ड रिंग की आवाज़ आने लगती है, जिसके साथ ही ज़ीटियान दोबारा से खुद को सोल रेल्म में पाता है, जहाँ उसके सामने वही मैजिकल रिंग फ्लोट कर रही होती है। वहाँ गॉड की आवाज़ आती है जो कि कहता है कि अगर तुम्हें 5 मैजिकल सीरीज को ढूंढना है, तुम्हें इसके लिए सबसे पहले तुम 5 मैजिकल फ्लावर्स को ढूंढना होगा, जिसे ढूंढने के बाद ही तुम ये काम आसानी से कर पाओगे। असल में दोस्तों, ज़ीटियान की सभी स्पिरिचुअल पावर्स और उसकी रैंकिंग ज़ीटियान के उस मैजिकल रिंग में स्टोर हुई होती है, जिस वजह से वो मैजिकल रिंग उसकी सभी पावर सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करती है। वो लॉर्ड रिंग उसे बताता है कि तुम्हारी पावर्स 3 साल के लिए स्टॉप हो गई थी, लेकिन अब जबकि दोबारा से तुम्हारे अंदर सभी पावर्स अवेक हो गई है, तो ये सभी पावर्स मिलकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, तो अब किसी भी काम को करने में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये सुनकर ज़ीटियान उसे कहता है कि ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं होगा। इस पर लॉर्ड रिंग जवाब देता है कि ये सब कुछ तो तुम्हें करना ही होगा और इन सभी मुश्किल का सामना करते हुए तुम्हें आगे बढ़ना होगा। जिसके साथ ही दोस्तों वो लॉर्ड रिंग उसे कुछ मैजिकल फॉर्मेशन अरे फार्मूलाज भी बता देता है, जिसकी मदद से वो ब्रेक थ्रू करके अपनी लेवल्स को आगे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकता है और अपने सभी काम आसानी से कर सकता है। इसके बाद का सीन वापस वहीं आ जाता है, जहां वो सभी धीरे धीरे अपनी मंजिल को और आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके रास्ते में सीनियर होंग आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि मैं जानता हूँ वो मैजिकल स्पेयर कहाँ है और मैं तुम्हें वहाँ तक लेके जा सकता हूँ। ये सुनकर वो सभी काफ़ी शौक हो जाते हैं। सीनियर होंग उन्हें बताता है कि किस तरह तुम लोगों से पहले भी यहाँ लोग गए हुए थे और हर बार 9 दफ़ा वो लोग वहाँ फेल हो चुके हैं। इस पर ज़ीटियान जवाब देता है कि इस बार 10वीं बार मैं ये काम करके पूरा कर दूंगा, क्योंकि मैं ये काम हर हाल में करके ही रहूँगा और अपने मास्टर को अपना ये मिशन कंप्लीट करके दूंगा। और फिर सभी आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग उस गुफा तक पहुंच जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि उनके आने से पहले ही यहाँ कुछ लिजर्ड बीस्ट मॉन्स्टर यहाँ आ चुके हैं, जो कि काफ़ी खूंखार लग रहे होते हैं। पर तभी मिस लिंगलुंग उन्हें कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं इन जैसे कीड़ों को मारने का फन जानती हूँ, और अपने इलेक्ट्रिकल शॉक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उन सभी लिजर्ड पे थंडर लाइटिंग स्ट्राइक से अटैक करवा के उन सभी को खत्म कर देती है। पर तभी दोस्तों उस गुफा के अंदर हम एक और पावरफुल डीमन लिजर्ड को देखते हैं, जो कि वो भी उन्हें मारने के लिए आखिरकार बाहर आ
आ जाता है और उसी के साथ कहता है कि यहाँ इंसान क्यों आए हैं। वो लिजर्ड इतना पावरफुल होता है कि वो अपने माइंड पावर से ही उन लोगों पे पत्थर से अटैक करने लगता है, जिसे बचने के लिए वो सभी तुरंत ही वहां से वापस भागने लगते हैं ताकि वो खुद को बचा सके, क्योंकि दोस्तों वो एक 5th स्टेज का लिजर्ड मॉन्स्टर होता है जो कि साइज में भी काफी बड़ा और खतरनाक था और अपने साथियों की मौत की वजह से काफी गुस्सा होता है। इस वजह से वो एक पत्थर से मिस लिंगलोंग पे अटैक करवा देता है, पर तभी सीनियर होंग उसके सामने आकर अपने एक ही स्वॉर्ड स्लैश अटैक से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है कि तभी मिस लिंगलोंग भी अपनी थंडर पावर से उस लिजर्ड मॉन्स्टर पे अपनी लाइटिंग स्ट्राइक्स के अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए उससे फाइट करने लगती है, पर उस लिजर्ड मॉन्स्टर पे उसके किसी भी लाइटिंग अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और वो गुस्से के साथ उठकर मिस लिंगलोंग पे अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देता है, जिससे मिस लिंगलोंग काफी इंजर्ड हो जाती है। पर तभी लिंगलोंग को बचाने के लिए सीनियर होंग आगे बढ़ता है कि तभी हम देखते हैं कि ज़ीटियन फ्लाई करते हुए उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है और बड़े आराम से उसे नीचे उतार देता है। साथ ही साथ सीनियर होंग को पत्थर लगने की वजह से वो भी नीचे गिर गया होता है, पर तभी लिंगलोंग की हालत को देखकर ज़ीटियन को काफी गुस्सा आ जाता है और अपनी सभी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस लिजर्ड मॉन्स्टर पे फायर अटैक शुरू कर देता है, पर उस लिजर्ड मॉन्स्टर पे उसके किसी भी फायर अटैक से कोई भी असर तक नहीं होता और वो उसे भी पकड़कर जमीन में घसीट देता है। वो लिजर्ड मॉन्स्टर अब काफी गुस्सा हो चुका होता है और वो ऑलमोस्ट ज़ीटियन को मारने वाला होता है कि तभी ज़ीटियन तुरंत ही अपने एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पे थंडर बॉल से अटैक कर देता है, जिससे वह एक ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों ही पीछे जाकर गिरते हैं। यहाँ पे दोस्तों ज़ीटियन जख्मी होने के बावजूद दोबारा उठकर उस लीजर्ड की तरफ जाने लगता है कि शायद इस ब्लास्ट की वजह से वो मर गया है, पर तभी लीजर्ड दोबारा जिंदा होकर अचानक से ज़ीटियन पे हमला कर देता है, पर ज़ीटियन तुरंत ही उसके अटैक से पीछे हट जाता है और अपनी विंग्स निकालकर हवा में फ्लाई करते हुए अपना खंजर निकालकर उस लीजर्ड पे बिना रोके एस्केप टेक्निक की मदद से उस पे काफी तेजी से बहुत सारे अटैक्स कर देता है, उसकी बॉडी को काफी कर्स लगा देता है, जिसके बाद वो तुरंत ही फ्लाई करते हुए पीछे से उस पे फायर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड स्लैश पावर से अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। उस लीजर्ड की बॉडी पे काफी आग लग चुकी होती है, इसे देखकर ज़ीटियन के सभी दोस्त भी काफी खुश हो जाते हैं कि आखिरकार हमने कर दिखाया और उस लीजर्ड को भी मार दिया। पर तभी अचानक से वो लीजर्ड अपनी दुम का इस्तेमाल करते हुए उस पे अटैक करके ज़ीटियन के सीने में घुसीट देता है, जिस वजह से ज़ीटियन दूर जाकर गिरता है। साथ ही साथ वो लिजर्ड भी आखिर में नीचे गिरकर मारा जाता है। दूसरी तरफ मिस लिंगलोंग को जब होश आता है तो वो ये सब देखकर काफी शौक हो जाती है कि ज़ीटियन को उस लिजर्ड का दुम लग गया है, जिस पर वो तुरंत ही उसके पास जाकर देखती है तो ज़ीटियन बेहोश पड़ा हुआ होता है और वो दुम उसके जिस्म के अंदर तक चली गई होती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग ज़ीटियन के पास आकर उसे देखकर काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ज़ीटियन के लिए अब बचना नामुमकिन सा हो गया होता है। और वो सभी लोग इसी बात पे परेशान थे कि वो लोग इसकी बॉडी से इस लीजर्ड का ये पॉइजन कैसे निकालेंगे। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इसका अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।